बहुत पुरानी बात है। देवपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में चन्नी काकी अपनी नातिन कम्मो के साथ रहा करती थी। कम्मो, क्या पीस रही है बेटा? दादी, थोड़ी चाय पत्ती पीस रही हूँ, मेहंदी में डालना है ना। पर कम्मो, अभी तो गांव में किसी की भी शादी नहीं है जो तुझे मेहंदी लगाने जाना है। अरे दादी, रसीला चाची को अपनी ननद की बेटे की शादी में जाना है, इसीलिए उन्हें मेहंदी लगवानी है। अच्छा, ये बात है। तभी मैं कहूँ अभी किसकी शादी है। कम्मो गांव के शादी ब्याह और तीज त्योहारों में औरतों को मेहंदी लगाया करती थी। आए लागो रसीला काकी। अरे भाई, किस बात की इतनी हंसी ठिठोली चल रही है? अरे कम्मो, आ गई तू। चल हम लोगों को मेहंदी लगा दे। कम्मो, जरा डिजाइनर मेहंदी लगाना, नहीं तो रसीला काकी की नाक कट जाएगी। रसीला काकी 4 लोगों को मेहंदी लगाई है और आपने इतने कम पैसे दिए हैं। अरे मेहंदी तो तूने अच्छी लगाई है, पर मेहंदी लगाने के ज्यादा पैसे कौन देता है। चल अब जा। अरे कम्मो, कुछ मन में है तो निकाल दे, अंदर मत रख। तब कम्मो सारी बात अपनी दादी को बताती है। कम्मो, तू चिंता मत कर, अगले महीने ठाकुर की बेटी की शादी है, उसमें तू अच्छा कमा लेना। दादी, तुम तो जानती ही हो कि मेहंदी की कमाई से ही हमारा घर चल रहा है, नहीं तो हमारा गुजारा कैसे होगा। अरे तो हम शामली का दूध बेच दिया करेंगे। पर अपनी शामली भी तो ज्यादा दूध नहीं देती। अगले महीने कम्मो मेहंदी लगाने के लिए ठाकुर के घर जाती है। जी नमस्ते, मैं मेहंदी लगाने के लिए आई हूँ। रिया, पर तूने तो शहर से किसी मेहंदी वाली को बुलाया है ना? तुम कौन? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। मैडम जी, गांव में जो भी शादियाँ होती हैं मेहंदी मैं ही लगाती हूँ। मेरा नाम कम्मू है। राम सिंह, इस लड़की को बाहर निकालो। इसे अंदर किसने आने दिया? रोते रोते कम्मो बहुत दूर निकल आती है। बेटी, कहाँ जा रही हो? क्यों रो रही हो? क्या दुख है तुम्हें? मुझे भी बताओ। बेटी, ये जादुई मेहंदी का कोन है। मुझे पता है तुम्हें मेहंदी लगाने का बहुत शौक है। इससे तुम लोगों के हाथों पर ही नहीं, कपड़ों पे भी बहुत अच्छी डिजाइन बना सकती हो, जो कभी खराब नहीं होंगे। ये मेहंदी का कोन कभी खाली नहीं होगा, हमेशा भरा रहेगा। कम्मो मेहंदी का कोन लेकर खुशी खुशी घर जाती है। अरे देखो दादी, मुझे जादुई मेहंदी का कोन मिला, जिससे मैं हाथों पर ही नहीं कपड़ों पर भी डिजाइन बना सकती हूँ। फिर कम्मो सारी बात अपनी दादी को बताती है। ओए माँ, कोई तो बचाओ मुझे। अरे दादी, लगता है कोई बाहर गिर गया है, मैं देखकर आती हूँ। अरे मैडम जी, उठिए, क्या हुआ आपको? मने माफ करो, मारो कसूर ना से, छके के नीचे पत्थर आ गयो थो, इस कारण मैडम गिर पड़ी। कोई बात नहीं गाड़ीवान, आप जाओ, मैं मैडम जी को अंदर ले जाती हूँ। बिटिया, तुम ठीक तो हो? मैडम जी, आपको चोट तो नहीं लगी? लीजिए, पानी पी लीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम दिव्या है, मैं शहर से अपनी फ्रेंड की शादी में यहाँ आई हूँ, लेकिन मैं जो उसके लिए गिफ्ट लाई थी वो तो सारे खराब हो गए। अब इस गांव में शहर के गिफ्ट कहाँ मिलेंगे, और उसकी शादी परसों ही है। बिटिया, कहीं तू ठाकुर की बेटी की शादी में तो नहीं आई? हाँ आंटी, मैं ठाकुर अंकल की बेटी रिया की शादी में ही आई हूँ। हम आपकी मदद जरूर करेंगे। बताइए, आप गिफ्ट में क्या दे रही थी? क्या सचमुच? पर तुम मेरी मदद कैसे करोगी? उसमें तो एक बहुत हैवी लहंगा था
और एक बहुत हैवी साड़ी थी। बाकी सारे स्वीट्स थे। क्या इस गांव में इतना महंगा लहंगा और इतनी महंगी साड़ी मिलेगी? मैडम जी, हमारे गांव में लहंगा तो नहीं मिलेगा, पर लहंगे के लिए अच्छा कपड़ा जरूर मिल जाएगा। और हाँ, एक सुंदर साड़ी भी मिल जाएगी। मेरी दादी बहुत अच्छी सिलाई जानती है, वो आपके लिए एक अच्छा लहंगा सिल देगी। दिव्या सोच में पड़ जाती है, फिर हाँ कह देती है। कम्मो बाजार जाकर सुंदर सा कपड़ा लेकर आती है। ये लो दादी, सफेद रंग का एक सुंदर सा लहंगा सी दो। अरे भला शादी में भी कोई सफेद रंग का लहंगा देता है? मैडम जी, ये सब आप मुझ पर छोड़ दो। मैं आपको दोनों लहंगा और साड़ी बहुत सुंदर बना कर दूंगी। दोनों दादी और कम्मो अपना अपना काम शुरू कर देती हैं। दिव्या की नींद लग जाती है। जैसे ही दिव्या की आंख खुलती है, वो चौंक जाती है। अरे इतनी सुंदर लहंगा और साड़ी किसने बनाई? कम्मो, ये इतना सुंदर लहंगा और साड़ी किसने बनाया है? इसकी डिजाइन तो देखो कितनी सुंदर है। अरे ये सब तो मेरे कम्मो के हुनर और जादुई मेहंदी का कमाल है। कम्मो दिव्या के हाथ में खूब सुंदर सी मेहंदी लगाकर उसे विदा करती है। दिव्या ठाकुर की हवेली में पहुंचती है। अरे दिव्या, तू इतनी देर से क्यों आई? कब से तेरी राह देख रही हूँ। दिव्या रिया को सारी बात बताती है। अच्छा, तो कहाँ है मेरा लहंगा और साड़ी? दिखाना जरा। वाह यार, कितना प्यारा लहंगा और साड़ी है। किसने बनाया ये? मैं तो इसे ही अपनी शादी में पहनूंगी। चल यार, मुझे भी उस मेहंदी वाली से मिला। मुझे भी उससे मेहंदी लगवानी है। दिव्या कम्मो को हवेली में बुलवा लेती है। ए लड़की, तुम फिर यहाँ आ गई? रिया, यही तो है वो मेहंदी वाली जिसने लहंगा और साड़ी बनाई है। हैं? वो तुम हो? मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी मेहंदी लगाती हो। कम्मो रिया के हाथ और पैरों में उसी जादुई मेहंदी से खूब सुंदर मेहंदी लगाती है। रिया वही लहंगा पहनकर शादी करती है। जब लोगों को कम्मो के इस हुनर के बारे में पता चलता है, तो उसके घर के आगे भीड़ लग जाती है। कम्मो की खूब अच्छी कमाई होती है, जिससे वह एक बड़ा घर ले लेती है। कम्मो लोगों को मेहंदी लगाने के साथ साथ उनके कपड़ों में भी मेहंदी की डिजाइन बनाकर देने लगी, और इस तरह जादुई मेहंदी की मदद से उन दोनों का जीवन खुशहाल हो गया। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया। कहानियाँ हमारे जीवन का आईना होती हैं, जिससे हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल माय टेल टून की कोई भी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और भी बहुत अच्छी कहानियाँ मिलेंगी आगे। धन्यवाद।